नमस्कार। शनिवार के व्रत को लेकर ना एक सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है। ये सवाल आस्था से भी जुड़ा है और सेहत से भी। तो आज इसी दुविधा को दूर करते हैं और इस बात को जरा गहराई से समझते हैं। तो सवाल बहुत सीधा सा है। क्या शनिवार के व्रत में नारियल पानी पिया जा सकता है? ये एक ऐसी बात है ना जो व्रत रखने वाले कई लोगों को कंफ्यूज करती है। चलिए मिलकर इसका एक बिल्कुल साफ और सटीक जवाब ढूंढते हैं। तो इसका सीधा और एकदम स्पष्ट जवाब है हाँ, बिल्कुल पी सकते हैं। इसमें कोई शक या दो राय नहीं है। लेकिन सिर्फ हाँ कह देना तो काफी नहीं होगा ना, है ना? असल बात तो ये समझने में है कि इसके पीछे की वजह क्या है, मतलब क्यों पी सकते हैं। तो सबसे पहले दावाइए इसे धार्मिक नजरिए से समझते हैं। आखिर हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी मान्यताएं हैं, वो इस बारे में क्या कहती हैं? देखिए, इसके पीछे 3 बहुत ही ठोस कारण हैं। पहली बात तो ये कि नारियल को एक फल माना गया है और फलाहार व्रत में फल खाना तो बिल्कुल जायज़ है। दूसरी वजह है इसकी सात्विक प्रकृति, मतलब ये बहुत शुद्ध होता है और ऐसी शुद्ध चीज़ें शनिदेव को प्रिय मानी जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, शनिदेव का अभिषेक तक नारियल पानी से किया जाता है, जो खुद ही इसकी पवित्रता का सबसे बड़ा सबूत है। तो धार्मिक लिहाज से तो ये पूरी तरह से ठीक है। चलिए, ये तो हुई धर्म और आस्था की बात। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं, मतलब हमारा विज्ञान और आयुर्वेद इस बारे में क्या कहता है, खासकर जब हम उपवास रखते हैं। और मजे की बात यह है कि साइंस भी इसी परंपरा को सपोर्ट करता है। देखिए, व्रत के दौरान शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए और नारियल पानी तो इलेक्ट्रोलाइट्स का खजाना है। इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं, जो कि व्रत का एक मकसद भी है, शरीर की शुद्धि। साथ ही इसकी जो नेचुरल मिठास है ना, वो फौरन एनर्जी देती है और कमजोरी महसूस नहीं होने देती। ठीक है, तो अब ये तो साफ हो गया कि नारियल पानी पीना सही भी है और फायदेमंद भी। लेकिन रुकिए, कुछ ऐसी आम गलतियां हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है, वरना व्रत का पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। इन 3 बातों का खास ध्यान रखना है। पहली बात, हमेशा ताज़ा नारियल पानी ही पिएं। ये जो डिब्बे वाले जूस होते हैं ना, उनमें प्रिजर्वेटिव्स हो सकते हैं जो व्रत की शुद्धि को भंग कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें ऊपर से नमक, चीनी या कुछ भी मिलाने की गलती न करें। इसे जैसा कुदरत ने दिया है वैसे ही पिएं। और तीसरी और सबसे अहम बात, ये जानना जरूरी है कि आपका व्रत कौन सा है। अगर आप निराहार व्रत रख रहे हैं जिसमें सिर्फ पानी पिया जाता है, तो नारियल पानी एक तरह का भोजन ही माना जाएगा और तब इसे नहीं पीना चाहिए। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी जाना उसे फटाफट एक बार दोहरा लेते हैं ताकि सारी बातें दिमाग में एकदम साफ हो जाए। तो पूरी बात का सार ये है, धार्मिक नजरिए से ये स्वीकृत है क्योंकि ये एक सात्विक फल है। वैज्ञानिक नजरिए से ये फायदेमंद है क्योंकि ये शरीर को एनर्जी और हाइड्रेशन देता है। और अगर व्यावहारिक रूप से देखें तो बस एक सावधानी रखनी है कि ये हमेशा ताज़ा हो और इसमें कोई मिलावट न हो। तो तीनों ही दृष्टिकोण से हरी झंडी है। और जाते जाते एक गहरा सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, व्रत का असली मकसद क्या है, शरीर को साधना या आत्मा को? शायद इसका सही जवाब ये है कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर के बिना आत्मा की साधना भी तो मुश्किल है ना? इस पर सोचिएगा जरूर।